भाग्य विधाता भगवान कर्म के लेखे लिखता है। जो हमने कर्म गढ़ दिया वो विधाता लिखता रहता है। पर आज की इस कथा को श्रवण करने के बाद विधाता को भी मजबूर होकर तुम्हारा भाग्य बदलना पड़ेगा, क्योंकि भाव से भी भाग्य बदल जाता है। भावात् कृतं भक्ति योगम योगम भाग्य सर्जय। भाग्य का सृजन भाव और भक्ति से बदल जाता है। आपने नहीं तो मैंने ही सही, पर मैंने आपके हित के लिए विधाता से प्रार्थना की है। हथेली में चूना लगाकर जो लोग तंबाकू घिसते हैं उनके लिए तो ये गीत बहुत जरूरी था। हाथों में लिख दे सेवा प्रभु की, सेवा प्रभु की लिख दे सेवा गुरु की। लिखने वाले और तू हो के महान लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। जिन हाथों ने बहुत कुकर्म किए, जिन हाथों ने बहुत गलत किया है, उन हाथों की वजह से भाग्य बिगड़ जाएगा, लेखन खराब हो जाएगा। तो विधाता के द्वारा लिखा हुआ लेखन कैसे पवित्र हो, उसके लिए यदम भागवतम गक्षम प्रबध्यम त्याज्योत गृह्यताम। अपने घर और संसार का काम माया छोड़ करके भागवत की शरण में आओ, जहां से कि तुम्हारा भाग्य लिखने वाला तुम्हारे भाग्य को नए तरीके से लिखे, सब कुछ समाप्त कर दे और नया भाग्य निर्माण करे। पुराना घर नया हो जाता है, पुराने बर्तन भी नए हो जाते हैं, पुरानी गाड़ी घोड़े भी नए हो जाते हैं महाराज। हाँ, आपके घर में पीतल के तांबे के बर्तन हो तो उसे दुकान पर ले जाओ और वहां से नया ले आओ। पुराना भंगार बिक जाता है और उसके बदले नया कुछ न कुछ पात्र मिल जाता है। आपके पुरानी साड़ियां हैं ना, ये भी दुकानदार ले लेता है और इसके बदले कुछ दे देता है। फेरी वाले आते हैं गांव में, पुराने कपड़े साड़ियों से बर्तन दे देते हैं, सामान दे देते हैं, साड़ियां ले जाते हैं पुरानी। जब पुरानी सामान से नया सामान मिलता है तो तुम्हारे फूटे हुए भाग्य को भी नया किया जा सकता है, पर कोई बदलने वाला चाहिए। कौन बदलेगा इसे? इसे बदलने वाला कौन है? तो सद्गुरु ऐसा जानिए, दीपक की सी लोय आई पड़ोसिन ले गई, दीपक से दीपक जोड़। सद्गुरु भगवान ऐसे हैं जीवन में कि कितना भी निश्चल गंधक जीवन हो गया हो, कितना भी बेकार कलंकित जीवन हो गया हो, सद्गुरु की शरण में जो पहुंच जाता है उसका नया भाग्य हो जाता है, जीवन नया हो जाता है, जन्म नया हो जाता है उसका। यस्त्रो जन्ममुत्रयः, 2 जन्म होते हैं। तिवारी जी इधर देखिए, 2 जन्म होते हैं। एक जन्म माता पिता के मूत्र से होता है और दूसरा गुरु के ज्ञान से होता है। जब तक गुरु मंत्र से जन्म नहीं होगा तुम्हारा जन्म पशु तुल्य माना जाएगा। पशु में और तुम में कोई फर्क नहीं है महाराज। क्यों? जन्मम संस्कृति भूत्वाम जन्मम संस्कारम गति। संस्कार के लिए मनुष्य प्रसिद्ध है, और जिस मनुष्य का संस्कार नहीं बना उस मनुष्य को पशु ही समझो, और नहीं तो अगले जन्म में पशु की योनि में ही जाएगा। पशु की योनि से बचना है तो क्या करना चाहिए? तो कहा यदम गत्वा मंत्रय, ज्ञान ले लो गुरु का। किसी विशेष महात्मा के पास जाओ और वहां जाकर मंत्र दीक्षा लो, संस्कार बदलवाओ। जो संस्कार तुमने माता पिता से पाए हैं वो अधूरे हैं,
जो संस्कार दादी से, दादा से, नानी नाना से पाए वो भी अधूरे हैं। उन संस्कारों से नौकरी, दुकान, मकान और ब्याह शादी तो हो जाएगा, पर सुख आने वाला सुख नहीं आएगा। शादी करना सुख मानते हैं लोग, पर सुख नहीं है। दुकान करना सुख मानते हैं लोग, सुख नहीं है। नौकरी लगना सुख मानते हैं, पर सुख नहीं है। जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक नौकरी के लिए परेशान है। नौकरी लग जाए तो नौकरी से हमारा बड़ा मुश्किल है। जब तक दुकान व्यापार नहीं तब तक उसके लिए परेशान। एक बार दुकान व्यापार खुल गया फिर परेशान। अरे यार, इस दुकान की वजह से कथा भी नहीं सुन पा रहे, ये दुकान की वजह से शादी में नहीं जा पा रहे। न जाने कितनी सारी परेशानियां संग लेकर घूमते हैं हम लोग।